कार्तिक मास है पुण्य का, भक्ति में रच बस जाएं। छठे दिवस की कथा सुन मोक्ष का मार्ग दिखाएं। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस मास में प्रत्येक दिन पवित्र कथाएं सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। अगर आपको कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो पवित्र चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू भी थी। हर साल की भांति जब इस साल भी पवित्र चातुर्मास आया तो बूढ़ी माई ने पुष्कर स्नान का निश्चय किया। इसके बाद बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, चलो माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। जब उन्होंने देखा कि टिफिन खाली है तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से वो खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने भी बूढ़ी माई को खूब सारा आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर दरवाज़ा खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर माता को प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने भी जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने भी जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की जगह पर बूढ़ी माई के रहने के लिए शानदार सा महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बताया, ये सब तुम्हारी माँ के उपवास और पुण्य प्रताप का फल है। तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ अब घर चलो। और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेवा लाया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ को धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माँ के दरवाजे पर आए और वापस चले गए। जाते समय झोपड़ी जो थी वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह ही चंचल होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए।
कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ जी, मेरी माँ को लिवा लाओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी हुई है, तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लालच की वजह से गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। दोस्तों, आइए कार्तिक मास महात्म्य में आज की कथा का शुभारंभ करते हैं, जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाएं। कार्तिक महात्म्य का लिखूं छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पे जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाली मैं अर्घ देती हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन किए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थों को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं।
उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र इस प्रकार हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे कृष्ण, राधा के साथ आप मेरे दिए इस अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजन करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका कमेंट ही वो एक जरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इससे आगे के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी।